धन्यवाद संचालक महोदय, आपने मुझे मंच पर आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो यात्रा विभिन्न राज्यों से होते हुए आज छत्तीसगढ़ पहुंची है और मैं भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ की तरफ से हमारे माननीय वामन मेश्राम साहब का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर। साथियों, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, कम ही बोलूँगी। ईवीएम मशीन के ऊपर थोड़ा सा 2 शब्द बोलना चाहूँगी। साथियों, ज्योतिबा फुले से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर तक का 108 साल का इतिहास रहा, जो कि बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा और एक इतिहास से हमें सबक लेना चाहिए। महापुरुषों के 108 साल के इतिहास से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ और वो है वोट का अधिकार। साथियों, आज शासक वर्ग के द्वारा हमारे वोट के अधिकार को छीना जा रहा है, उसका हनन किया जा रहा है। जिस अधिकार से हमारे महापुरुष संतुष्ट हुए वह कोई मामूली अधिकार हो ही नहीं सकता। इसीलिए ब्राह्मणों की नजर हमारे वोट के अधिकार को खत्म करने पर है। साथियों, बहुत ही संघर्ष के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें यह अधिकार दिलाया था। जिस समय अमेरिका जैसे देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, वहीं भारत देश में सभी को वोट का अधिकार दिलाया गया, प्रत्येक वयस्क को, फिर चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, शिक्षित हो, अनपढ़ हो, महिला हो, पुरुष, चाहे किसी भी वर्ग का हो। और साथियों, बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद काशीराम साहब ने उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उनके उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए सारी बागडोर अपने हाथों में ली और काशीराम साहब के बाद हमारे माननीय वामन मेश्राम साहब ने इस बागडोर को संभाला है। साथियों, आप सभी से कहना चाहूँगी कि माननीय काशीराम साहब के समय में वोट के अधिकार को एक अधिकार को हथियार के रूप में समाज के लिए इस तरह से इस्तेमाल किया और इस तरह से लड़े कि उत्तर प्रदेश ने 4 बार अपनी शासन सत्ता हासिल की। और इसी डर से कि कहीं बहुजन समाज के लोग इस देश के शासक न बन जाए, इसी वजह से ही ईवीएम मशीन को भारत देश में लाया गया। तो साथियों, यदि आप ईवीएम मशीन को का विरोध करते हैं, उसे खत्म करना चाहते हैं, तो आज हमें बहुजन समाज के महानायक माननीय वामन मेश्राम साहब से जुड़ने की जरूरत है, भारत मुक्ति मोर्चा से जुड़ने की जरूरत है। साथियों, आज हमें आज़ादी की लड़ाई में आप सोचते होंगे कि हमको 1947 को आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन साथियों आपको मैं बता दूं कि हम आज़ाद नहीं हुए, आज भी हम गुलाम हैं। हम अंग्रेजों से आज़ाद हो चुके, लेकिन हम आज भी ब्राह्मणी व्यवस्था से, ब्राह्मणों से आज़ाद नहीं हुए हैं। साथियों, हमें आज़ादी चाहिए ईवीएम मशीन से, हमें ईवीएम मशीन से आज़ादी चाहिए, हमें ओबीसी को कुदरतों से आज़ादी चाहिए, वर्ण व्यवस्था से आज़ादी चाहिए, जाति व्यवस्था से आज़ादी चाहिए, आदिवासियों के सेग्रीगेशन से आज़ादी चाहिए, महिलाओं की दास्ता से आज़ादी चाहिए, गरीबी से आज़ादी चाहिए, भुखमरी से आज़ादी चाहिए, बेरोजगारी से आज़ादी चाहिए, नई शिक्षा नीति से आज़ादी चाहिए, अशिक्षा से आज़ादी चाहिए, अस्पृश्यता से आज़ादी चाहिए, नशाखोरी से आज़ादी चाहिए, सतनामियों को ब्राह्मणों से आज़ादी चाहिए, महाबोधि बुद्ध विहार को ब्राह्मणों से आज़ादी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि संपूर्ण भारत देश को आज ब्राह्मणों से आज़ादी की जरूरत है। और यदि आप आज़ाद होना चाहते हैं, साथियों, यदि आप आज़ाद होना चाहते हैं तो वामन मेश्राम साहब का साथ दीजिए, भारत मुक्ति मोर्चा का साथ दीजिए और हमारे संगठन से जुड़ करके हमारी समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता पर आधारित विचारधारा को अपना करके जन जन में लोगों तक पहुंचाइए और हमारे संगठन का साथ और सहयोग दीजिए। आप सभी ने मुझे सुना, आप सभी ऐसा करेंगे, इसके लिए मैं आशा उम्मीद करती हूँ। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। जय मूल निवासी।